स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। तो आज का टॉपिक आप ऑलरेडी टाइटल देख के समझ गए होंगे कि मैं क्या बताने वाला हूँ। बट बिफोर दैट आई रियली वुड लाइक टू टेल यू फ्यू ऑफ द मेजर एंड इम्पॉर्टेंट थिंग्स। जो भी मैं बताने वाला हूँ ऐसा नहीं है कि ये सभी कुछ मेडिकली अप्रूव्ड है। इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी बहुत सारे साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने सजेस्ट की हैं और वो सजेस्ट कर रहे हैं पिछले 1 साल से वीडियोस के थ्रू यूट्यूब पे और बहुत सारी चीज़ों के थ्रू। तो मैंने बहुत सारी चीज़ वहाँ से पिक की और कुछ चीज़ें मैंने अपनी भी डाली और उन सभी को मिलाकर मैंने एक डेली का रूटीन बना के रखा है जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ पिछले 1 साल से। एंड टच वुड अभी तक तो मुझे वो वायरस नहीं हुआ है। बट अगेन आई एम नॉट ओवर कॉन्फिडेंट। आई नो कि अगर मैंने एक गलती की तो आई कांट अश्योर कि इन फ्यूचर मुझे ये नहीं होगा। बट जो मैं फॉलो कर रहा हूँ वो मैं अभी भी फॉलो कर रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि मैं उनमें से कोई भी चीज़ भूलूँ ना करना। बट अगेन वी आर ह्यूमंस, वी मेक एरर्स, वी डू मिस्टेक्स, सो कांट से। एंड सेकेंड इज़, अगर आपको कहीं पे ऐसा लगता है कि मैंने ना कोई पर्टिकुलर पॉइंट कवर नहीं किया है और आपको लगता है कि हाँ ये एक चीज़ है जो हम अगर ये भी फॉलो करें तो वो भी बहुत हेल्पफुल होगा, तो वो आप आपके सजेशंस कमेंट्स में डाल सकते हो। तो WHO ने और डॉक्टर्स ने हमें कुछ बेसिक चीज़ें ऑलरेडी बताई हुई है जो पिछले 1 साल से वो लोग हमें बोल रहे हैं। हमें हाथों को सैनिटाइज करना है, हमें हमेशा मास्क पहनना है, हमें हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है। WHO ने हमें ये तीनों चीज़ें इसलिए बताई क्योंकि ये तीनों चीज़ें बहुत बेसिक चीज़ें जिसका हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, विच इज़ एक्चुअली करेक्ट। तो जब आप घर से बाहर निकले हो, अगर किसी सरफेस पे वो वायरस है तो ज़रूरी नहीं है कि उस सरफेस पे हम सिर्फ अपने इन्हीं 5 उंगलियों को टच करते हैं। कई बार होता है कि हमें बातों बातों में ध्यान नहीं होता और हमारा ऐसे फोरआर्म वहाँ पे लग जाता है, ऐसे रख जाता है। कई बार हमारा कपड़ा वहाँ पे टच हो जाता है जो हम पहन के गए। तो आप जब घर वापस आते हो तो घर के बाहर ही एक सैनिटाइज़र का बॉटल रखिए। अगर सैनिटाइज़र का बॉटल नहीं रखा है तो एक पानी का बाल्टी और उसके साथ एक सोप बाहर ही रखें। सैनिटाइज़र है तो आप खुद सैनिटाइज़ कर सकते हो, पर अगर सैनिटाइज़र नहीं रखा है और बाल्टी रखिए तो आप घर के किसी मेंबर को बुलाओ बाहर की, वो आपके हाथ पैर धुलवा दें। क्योंकि अगर आपके हाथों के थ्रू वायरस आया है तो वो बाल्टी पे भी लग सकता है, मग पे भी लग सकता है, और फिर उसी बाल्टी को घर का कोई और मेंबर छुएगा तो चांसेस और रिस्क बढ़ जाती है। अब हम क्या करते हैं, हम हाथों को सैनिटाइज़ करेंगे और हम घर के अंदर आ जाते हैं। डोंट डू दैट। और ये धोना और सैनिटाइज सिर्फ आपको हाथों को नहीं करना है, इसके साथ साथ आपको अपने पैरों को भी सैनिटाइज़ करना है या फिर धोना है, ऊपर से भी और नीचे की साइड से भी, जहाँ से जब आप चप्पल पहनते हो। क्योंकि हम जब मार्केट में जाते हैं हमारा फोकस होता है कि हमने मास्क पहना है, यस, हमने लोगों से दूरी बना के रखी, हाँ, हमें हाथ इधर उधर रब नहीं करना है, हाँ। पर इन चीज़ों का ध्यान रखते रखते हम छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना भूल जाते हैं और हमें पता नहीं चलता और हम कहाँ पे गलती कर जाते हैं। क्योंकि आपका पैर बाहर कहाँ पे क्या टकरा रहा है, किस चीज़ से टच हुआ है, आपको नहीं पता होता है। हाथों को और पैरों को दोनों को सैनिटाइज़ आपको करना है, उसी के बाद घर में आना है। जो आप सामान लाए उसे भी घर के बाहर ही उसको सैनिटाइज़ करके अंदर ले आओ। और अगर बाहर नहीं कर रहे हो सामान को सैनिटाइज़ तो बाहर से उठाकर जब उस सामान को घर में लाके सैनिटाइज़ कर रहे हो तो उस सामान को सीधा उसी जगह पे ले जाके रखो जहाँ पे आप उसको सैनिटाइज़ करने वाले हो। बीच में उसको घर में कहीं मत रखो। घंटे भर में आप वापस आ रहे हो और इतनी इमरजेंसी नहीं है तो आप फ़ोन हो गया, घड़ी हो गया, इनको घर पे रख के जाओ, उनको पहन के जाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगेन आप मार्केट गए, आपने ध्यान रखा मास्क का, सैनिटाइज़र का, सोशल डिस्टेंसिंग का, बट आप भूल गए कि आपने किसी चीज़ को छुआ, उसके बाद आपको फ़ोन नहीं छूना। हमें तुरंत किसी की फ़ोन आती है, हम फ़ोन निकालते हैं और हम बात करने लग जाते हैं। वहाँ पे हम गलती कर जाते हैं और फ़ोन आके फिर हम घर में इधर उधर डाल देते हैं। उस फ़ोन को कोई और छू लेता है, वापस हम ही छू लेते हैं और हमें नहीं पता होता। अगर फ़ोन ले जा रहे हो तो उसे घर आकर लिंथ फ्री कपड़े से साफ़ कर ले और अगली बार वापस से यूज़ करने के पहले उस कपड़े को सोप से धो ले और सुखा ले। अब आपने क्या किया, आपके पैर और आपके हाथ तो आपने क्लीन कर लिए, सामान जो लेके आए थे उसे भी प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज़ कर दिया। सबसे पहले घर में आके जब आप बाहर के कपड़े खोलते हो तो बाहर के कपड़ों को सिर्फ एक ही जगह पे, एक ही हैंगर पे सभी लोग टांगो। उस जगह पे घर में पहनने वाले कपड़ों को मत टांगो। घर में पहनने वाले कपड़ों को दूसरी जगह पे, दूसरे हैंगर पे कहीं और टांग के रखो और बाहर के कपड़ों के लिए एक सेपरेट हैंगर रखो, उन कपड़ों को वहीं पे टांग दो। पर सिर्फ टांग कर नहीं छोड़ देना है, डू अ प्रॉपर सैनिटाइजेशन, ताकि अगर गलती से भी वायरस आया होगा तो वो वहीं के वहीं क्लीन हो जाएगा। अब अगर क्लीन हो गया दैट डजंट मीन कि आप उनको वापस से घर के कपड़ों के साथ रख लो, नहीं। सेफ्टी ज़्यादा रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। उसके पहले घर में कहीं भी बैठने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे काम आपको एक के बाद एक लाइन अप करके ख़त्म करना। कपड़े टांगे, सीधे बाथरूम में जाओ, नल चालू किया, सोप डाला, नहा लिया।
नहाने के बाद जब आप बाथरूम से निकलो तो रिमेंबर वन थिंग, आपने कपड़े खोले थे, चांसेस है कि आपके हाथों में वापस से कपड़ों में अगर वायरस था तो वो आपके हाथों पे वापस आया हो। तो या तो वापस से हाथ सैनिटाइज कर लो, और अगर सैनिटाइज नहीं किया है हाथ, तो जब आप नहा रहे हो तो नहाने के पहले ज़रूर आपने टैप चालू किया होगा। चांसेस है कि जो कपड़ों से आपके हाथ में वायरस आया होगा, वायरस उस टैप पे भी गया होगा। उस टैप को भी क्लीन कर दो ताकि वायरस उधर से भी कहीं से होगा तो क्लीन हो जाएगा। मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब इस वायरस की शुरुआत हुई थी, आप चाइना का जो वीडियो आपने देखे हो, जो एक नर्स थी जिसको ये वायरस हुआ था, तो किस तरीके से उसके हस्बैंड ने एक एक छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स का और चीज़ों का ध्यान रखा और घर को क्लीन रखा। जैसे मैं बता रहा हूँ, आप यकीन मानो, आप वो वीडियो देखोगे तो वो उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से उसके घर को क्लीन रखता था। वो पूरी पीपी किट पहनता था, और पीपी किट पहनने के बाद वो अपनी वाइफ को रूम में जाके खाना सर्व करता था। डेली पीपी किट पहन के ही उसकी वाइफ के रूम में एंटर करता था और पूरा रूम उसका क्लीन करता। तो ये सारी चीज़ें थी ध्यान रखने वाली चीज़। अब इसके साथ साथ इम्यून स्ट्रांग रखने के लिए मैं डेली विटामिन सी खाता ही हूँ। सुबह और एक शाम को एक टैबलेट खाता ही हूँ लिमसी की। विटामिन सी इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो आपके बॉडी के अंदर, आपके ब्लड के अंदर वाइट सेल्स का प्रोडक्शन करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो वाइट ब्लड सेल्स ही हैं जो आपको उस वायरस से और बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करती है। ज़रूरी नहीं कि आप विटामिन सी के सिर्फ टैबलेट्स लो, आप फ्रूट्स खा सकते हो जिसमें विटामिन सी रहता है, जैसे ऑरेंज हो गया है। जितनी अच्छी क्वांटिटी में आपके बॉडी के अंदर वाइट ब्लड सेल्स होंगी, उतने चांसेस कम होंगे आपको वायरस होने को। तीसरी चीज़, शुगर जितना हो सके उतना कम खाओ। नो डाउट हमारे बॉडी में ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, हम लिमिट में खाएं शुगर तो बेहतर होगा। हम उस चीज़ की लिमिट एक्सीड ना करें तो अच्छा। I'll tell you why, because when we eat sugar, it directly competes with vitamin C. So in short, high glucose level in your blood weakens the immune system by decreasing WBC's reactivity. अगली चीज़, अगर डेली पोछा लगा सकते हो आपके घर में डेटॉल का या किसी भी फ्लोर क्लीनर को मिक्स करके पानी के अंदर, डू इट। और अगर रोज़ नहीं कर सकते तो मेक श्योर कि हर 2 दिन में आप कर लो। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ एक और चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है प्लीज़ 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 गो एंड गेट योर सेल्फ वैक्सीनेटेड एज सुन एज पॉसिबल। डोंट अवॉइड एंड डोंट इग्नोर। अगर आप इनको जानते हो, ये एक मुंबई की डॉक्टर है और इनका वीडियो अभी रिसेंटली बहुत वायरल हुआ। इन्होंने खुद कहा इनके वीडियो में कि जिन लोगों ने वैक्सीन ली है, अगर उन लोगों को कोविड हो भी रहा है तो उनके अंदर इस वायरस के इन्फेक्शन बहुत कम दिख रही है, और उन पेशेंट्स को हमको एडमिट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है। उनका ट्रीटमेंट घर पे रह के ही हो रहा है। और इम्यून अच्छा है, वैक्सीन लगा लिया इसका मतलब ये नहीं कि आपने मास्क छोड़ दिया, आपने सोशल डिस्टेंसिंग छोड़ दिया। आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करना है जब तक कि ये बीमारी पूरे तरीके से ख़त्म नहीं हो जाती। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आया प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। प्लीज़ अपना ध्यान रखें और अपने घर वालों का ध्यान रखें।